दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। तो दोस्तों आज हम लगाएंगे। दोस्तों राम राम। एक सुंदर सी सुबह, खूबसूरत सी सुबह में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो दोस्तों हम आ गए अपनी खूबसूरत छत पर, जहां हमने उगाए हैं ढेर सारे बोगनवेलिया और ढेर सारी वेजिटेबल, जो कि अभी हमें हार्वेस्ट करने के लिए वेजिटेबल मिलने लगी। दोस्तों भिंडी ज़रूर लगाएं गर्मी में। गर्मी में भिंडी समझिए बिना मेहनत की होती है, बहुत होती है। और बोगनवेलिया तो है ही है। बोगनवेलिया का एक बार ढेर सारा फूल हमने ले लिया, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अब ये दोबारा तैयार हो रहे हैं हमको फूल देने के लिए, तो इनकी थोड़ी सी देखभाल हमने करी है। दोस्तों ये भिंडी है, जैसा कि रोज़ ही हमें मिल जाती है 1 2 3 4 जो भी, तो हम तोड़ लेते हैं। अभी कल भी हमने इससे तोड़ा था। और ये पोई है दोस्तों, गर्मी में पोई बहुत अच्छी होती है, तो पोई को भी लगाएं। जब कुछ सब्जी समझ में ना आए तो एक मतलब कुछ कोई लोग मूंग की दाल डालकर बनाते हैं, कोई आलू, कुछ अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। तो आप पोई ज़रूर बनाएं, सेहत के लिए अच्छी होती है। और बोलते हैं कि पालक से भी ज़्यादा पौष्टिक होती है। तो इस तरह से पौधों की देखभाल करते रहे। एक छोटा सा पौधा इसमें हुआ है करेले का, इतना फैल गया है इसमें हाइबिस्कस में, और बहुत सारी डालें नीचे जा रही, उसको मैं बाद में ठीक करूँगी। अभी चलते हैं हम अपने ऊपर की छत पर, और जो कि हम 5 बजे से लाइट जलाकर ऊपर काम कर रहे थे। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सूर्योदय हो रहा है, अभी बजे हैं 6, और देखिए इतनी तेज धूप हो गई है, इसीलिए हम लाइट जलाकर आज काम किए हैं अपने छत पर, क्योंकि जब भी आओ इतनी तेज धूप हो जाती है कि काम करते नहीं बनता। ये देखिए लाल भाजी कितनी सुंदर हो रही है। और ये है जिमीकंद, जो निकलना शुरू हो गया। पिछली बार लगाई थी तो 7-7 8-8 किलो के जिमीकंद निकले थे। ये हमारी करमता भाजी है। आज हमने किया है ढेर सारा काम, और ढेर सारे पत्ते वत्ते सब तोड़े हैं जो सूखे थे। टमाटर तो हमने कल ही 20 किलो टमाटर था वो, उसको हमने तोड़ा। कुछ कंटेनर को हमने खाली किया है, देखिए। और ये हमारी लाल भाजी है। और हमने तोड़ी दोस्तों ढेर सारी भाजियाँ, आइए आपको दिखाती हूँ। ये हमारी भिंडी है, जो कि शुरू में हमने लगाया था, तो फिर भी बेचारी फ्रूटिंग कर रही है। बंदरों ने इसको नुकसान किया था, पर फिर भी फ्रूटिंग कर रही है, मरी नहीं थी। मतलब जैसे तोड़ दिया था उन्होंने, जिसको तोड़ा था वो भी नहीं मरी थी। तो इस तरह से हमने किया है ढेर सारा काम। इसमें देखिए ढेर सारी भाजियां थी, जिनको आज हमने सुबह सुबह ले लिया। अब देखिए सिर्फ हमारी मिर्चियां दिख रही हैं, और अच्छी दिख रही हैं। इस पोई को हमने बांधा ऊपर चढ़ने के लिए। दोस्तों सुबह सुबह इतनी तेज धूप हो जाती है ना कि काम कुछ कर नहीं पाते हम। और आपको मैं दिखा रही है ककड़ी की अपनी फ्रूटिंग। ये देखिए ककड़ी हमारी खूब फ्रूटिंग कर रही है, और 2-4 दिन में हमको मिलना शुरू हो जाएगी। ये नेनुआ, करेला तो हम तोड़ते ही रहते हैं। हमने तोड़ी है दोस्तों ढेर सारी भाजी। ये देखिए बड़ी सुंदर ताजी ताजी सी भाजी। तो इसको मैं इसमें भरूंगी। सुबह सुबह मैं बर्तन लेके कुछ नहीं आई थी, लेकिन फिर भाजी तोड़ने लग गए। देखिए कितनी सुंदर है ना, कितनी ताजी। ये देखिए इतनी सारी हमने तोड़ी भाजी। और हमने थोड़ी सी टोपियारी वगैरह को ठीक किया। दोस्तों इतना तेज धूप हो जाता है ना कि काम करते नहीं बनता। अब ये बस साफ सफाई बाकी है, काम हमने बहुत सारा किया। ये टोपियारी थोड़ी सी खराब हो रही थी, इसको ठीक किया। ये हमारा हार्ट जो है ये भी 2-4 बार लुढ़क चुका है, इसको थोड़ा सा ठीक किया। इस तरह से ढेर सारे हमने काम किए। इनकी हमने सबकी साफ सफाई करी। हमारे जो अडेनियम हैं, इस तरह से दोस्तों इनके फूलों को आप तोड़ते रहिए। जब लगे कि सूख गए हैं तो इनको तोड़ दीजिए। ये सब खिलने के लिए हमारे अडेनियम तैयार हैं। आंधी पानी ने इनको थोड़ा नुकसान किया है। दोस्तों सुबह सुबह एकदम पसीने पसीने हो जाते हैं, इतनी
गर्मी लगती है, इसको तोड़ लेती हूँ। जो आपके पौधों का पोषक तत्वों को जो खींचे उनको आप तोड़ते रहिए। ऐसे दिख तो सब अच्छे रहे हैं लेकिन उखड़ गए हैं। अब ये देखिए ये उखड़ा हुआ है। और ये है हमारी अपराजिता ब्लू और वाइट, ये देखिए वाइट। और उधर ढेर सारे एडेनियम हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमने आज किया है काम, और हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी मिट्टी को तैयार करें और किस तरह से आप अपने कंटेनर को भरें कि आपका कंटेनर हल्का रहे और आपके पौधे जो हैं अच्छे से लहलहाएं। दोस्तों, सूखे और पके हुए पत्तों को आप हटाते रहिए तो आपके जो पत्ते हैं उनमें चमक रहेगी। बैगन खूब सारा है, तोड़ूं क्या करूं, बहुत बैगन है इसमें। देखिए ये देखिए ऐसे फले हुए हैं, खूब सारा फला हुआ है। तो दोस्तों, जब फले ना तो फ्रूटिंग आप लेते रहिए, नहीं तो फिर होता क्या है कि वो उन्हीं को पोंछते रहते हैं और नई फ्रूटिंग नहीं होती है। हमारी ये सूरजमुखी सनफ्लावर भी अभी ये देखिए इसमें सीड्स बनने शुरू हो गए और ये बहुत जल्दी हमारा ये कंटेनर खाली हो जाएगा। इसमें हम कुछ नया सब्जी उगाएंगे। मिर्चियाँ हमारी बहुत अच्छी हो गई क्योंकि आज इनकी हो गई देखभाल। दोस्तों, पौधे उगाना ही पर्याप्त नहीं है, पौधों की देखभाल बहुत ज़रूरी है। ये हमारा अदरक है जो कि अंकुरण में 20-25 दिन इसमें लग जाते हैं, जल्दी नहीं होता है, ये थोड़ा टाइम लगता है। और ये हमारी है मास्टर भाजी। दोस्तों, मास्टर भाजी भी ऐसा है कि आपको बिना मौसम बारिश करेगी, आप इसको ज़रूर लगाएं, इससे आपको सब्जियां मिलती रहेंगी। बस इसके मुलायम मुलायम ऐसे डंठल को खाइए, पत्तियों इस तरह से तोड़कर, तो स्वाद में अच्छी होती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इससे भी हमने आज भाजी काट ली है, आपको दिख रहे होंगे, और काट कर साफ कर लिया है। जो हमको ज़रूरत थी उनको हम ले लिया, बाकी हमने कंपोस्ट होने के लिए डाल दिया है। तो इस तरह से आज हमने सुबह सुबह बहुत सारा पौधों का देखभाल किया जो कि आपको नहीं दिखाया। ये हमारे पौधे हैं मिर्ची के, इनको हम कहीं ना कहीं उगाएंगे। ये देखिए, ये पर्पल वाली मिर्ची है और ये गोल वाली मिर्ची है। तो अभी हमारे कुछ कंटेनर खाली होंगे, उनमें हम लगा, जैसे यही वाला कंटेनर है, इसमें मिट्टी भर के खाद भरकर इसको हम आपको दिखाएंगे और लगाएंगे किस तरह से करना है। टमाटर हमने कल दोस्तों ढेर सारा तोड़ा, लेकिन टमाटर है कि बोलता है कि हम ऐसे ही फलेंगे भैया, हम ऐसे ही फलेंगे। तो ये हमारा टमाटर कंटेनर, वो बैगन ऐसे झुमट के फला हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं ये वाला अपना कंटेनर जिसको हमने खाली किया सुबह सुबह। क्योंकि सुबह लाइट में उतना अच्छा नहीं बनता है वीडियो, तो हमने आपको नहीं दिखाया। हमने इसको खाली किया, नीचे हमारी खाद बन रही है, इसमें हम और नए सिरे से भरेंगे। तो हम आपको बताएंगे किस तरह से हम अपने कंटेनर को भरें कि हमारी मिट्टी इस तरह से उपजाऊ बने। ये देखिए, ये जो पिछली बार हमने इसमें पत्ते डाले थे, सूखे पत्ते और गार्बेज, वो इस तरह से इस बार खाद बन गई है। अब नेक्स्ट बार मतलब जैसे हमको कैसे मिले खाद तो हम आपको बताएंगे, जब इसको हम भरेंगे तब बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि हमने सुबह सुबह ढेर सारा काम किया अपने गार्डन में। तो दोस्तों, जो मैं आपको बात कह रही थी, ये सब हमने कंटेनर खाली किया, अब साफ सफाई बाकी है। तो दोस्तों, साफ सफाई तब होगी जब हमारा वो कंटेनर भराएगा, तब उसी टाइम हम साफ सफाई करेंगे। तो दोस्तों, मैं क्या कह रही थी, माली के भरोसे पौधों को मत छोड़िए। आप अगर गार्डनिंग करते हैं तो आपको खुद मेहनत करनी होगी, खुद देखभाल करनी होगी। हमने तो ऐसे माली देखे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, मालियों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो बेचारे बस पैसों के लिए करते हैं। कुछ लोगों को होगा, लेकिन बहुत से माली हैं जिनको कुछ भी नहीं आता जाता है। तो इसलिए आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखिए और अपने पौधों की खुद देखभाल करिए। आप ये देखिए कि और लोग, आज मैंने एक देखा दोस्तों, एक ग्रुप में आया कि मैं अपने गार्डनिंग में मैं इतने पैसे खर्च कर देता हूँ कि मेरी स्थिति खराब होते जा रही है और मेरे घर खर्च के पैसे जो है वो उसमें जा रहे हैं, और मेरे घर खर्च में जरूरी जो घर खर्च का पैसा रहता है वो भी गार्डनिंग में। दोस्तों, ऐसा क्या आप लेते हो जो इतने पैसे खर्च करते हो? मैं वही सोच रही थी, इतना बड़ा गार्डन है मेरा, इतनी सब्जियां, इतने फूल, इतने फल, सारा कुछ। नीचे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, इतना सारा फ्रूट भी लगा हुआ है, लेकिन हम तो इतना खर्च नहीं करते कि हमको तो पता ही नहीं कि हम क्या खर्च करते हैं। बहुत ही मिनिमम भी, मतलब मैं 500 रुपये महीने भी खर्च इतनी सब्जियों में, जबकि भर भर के हम सब्जियां भी ले रहे हैं, हम सब्जियां खरीद भी नहीं रहे हैं।
तो शायद आप महंगे पौधे लेते होंगे, और उन महंगे पौधों को दोस्तों जरूरी नहीं हो महंगे पौधे आपके घर में सरवाइव करें और वो अच्छा काम करेंगे। कई बार महंगे पौधे लाते हैं और वो मर जाते हैं। तो इसलिए घर में आप पौधे तैयार करिए, कटिंग से तैयार करिए, अपने दोस्तों से कटिंग से लीजिए। इतने पैसे खर्च मत करिए कि बच्चों के हक का पैसा आप गार्डनिंग में लगा दें। मैं तो बच्चों के लिए इतनी सब्जियां उगाती हूँ और आप इतने पैसे अपने जेब के खर्च करके आते हैं। आप देखेंगे मेरे गार्डन में हर चीज भरा हुआ है, मुझे कुछ भी मतलब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप अपने घर का पैसा पूरा गार्डनिंग में खर्च करिए। खर्च ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत होता है शुरुआत में, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरे ही मतलब उड़ा दीजिए। शौक अच्छी बात है, लेकिन पागलपन अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी उगाए ढेर सारे पौधे। सीड्स एक बार आप पौधे उगाएंगे ना, अब ये टमाटर हैं, इनको आप सुखा दीजिए, थोड़े से जो खराब हो रहे हैं उनको रख दीजिए। यही सीड्स हैं दोस्तों, कोई अमृत घोल के नहीं देते मार्केट में, समझ रहे हैं आप ना। आप जो सीड्स लेके आते हैं उनमें कुछ अमृत नहीं घुला रहता, यही पौधे रहते हैं। इनको आप सुखा दीजिए। एक बार आप बैगन है, बैगन थोड़ा पीला हो जाए उसको काट कर 2 टुकड़े कर दीजिए, सुखा दीजिए। नेक्स्ट बार उसके पौधे, उसके सीड्स को डाल दीजिए, उग जाएंगे। सीड्स 20 से 25 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अब ये जैसे मिर्ची का पौधा है, ये हम खुद तैयार किए हैं, देखिए। और इसी तैयार मिर्ची के पौधे को हम आपको चलिए बताते हैं। ये सारे पौधे हमने खुद तैयार किए हैं। अगर आपने देखा होगा तो ये सारे पौधे हमने खुद तैयार किए हैं। एक भी मतलब हम सीड्स खरीद कर नहीं लाए हैं। ये अदरक हमने उगाया है, अदरक को भी हम अपने घर में ही हमने उगाया था, वही अदरक हमने इसमें उगाया है। लाल भाजी, पालक, मेथी, धनिया, ये सारी चीजें हम घर में अपने उगाते हैं। भिंडी है, भिंडी पक जाए 2-4 रख दीजिए, सैगा चाहे रख दीजिए। अब देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा है कि ये देखिए हमारे पौधों में, हमारे यहाँ मिट्टी जो है ना उसमें इतने सीड्स रहते हैं कि वो अपने आप इसमें उग जाते हैं। तो या तो आप इसको रहने दीजिए यहीं, या आप इसको सही टाइम पर शाम के वक्त, हालांकि ये गर्मी है इस टाइम पे सही टाइम नहीं है पौधों को रोपने का, लेकिन अगर रोपना चाहें तो शाम को आप रोप सकते हैं। अब ये देखिए पोई है, पोई को आप एक बार ले लिए और इसके बाद ये इसके सीड्स इतने बनते हैं, ये अपने आप तैयार हो जाती है, या सीड इकट्ठा कर लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सेमी है, देखिए सेमी इतना पका हुआ है हमारे यहाँ, इतना सारा सीड्स तैयार हुआ है कि हमने तो एक तगाड़ी में भर के रखा हुआ है। देखिए ये सारे सीड्स हैं, ये सेमी के और पोई के, और ऐसे भी चाहे कितना भी तोड़ते रहो ये सब सीड्स हैं। ये देखिए जो हम नहीं तोड़ पाते, नहीं खा पाते, वो पक जाती हैं। देखिए गुच्छों में पकी हुई हैं। अब 4 सीड्स इसके लेने जाएंगे मार्केट में तो कितना पैसा लेगा, और इसमें जो है तो देखिए ढेर सारे हमारे पास सीड्स हैं। लौकी है, कद्दू है, ये सारी चीजें आप अपने घर में ही सीड्स तैयार कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ ये कद्दू है, अभी छोटा है, फिर इधर ये कद्दू है ये, और ये देखिए कद्दू फिर से ऐसे फलना शुरू हुआ। तो दोस्तों सीड्स आप अपने घर में ही, करेले के सीड्स आप तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, तो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। और इधर आप अगर देखेंगे तो एक अडेनियम से आप हजारों अडेनियम तैयार कर सकते हैं। मेरे एक भाई ने मुझे दिया था, उनसे ही मैंने इतने सारे, ये देखिए इतना बांटती भी हूँ मैं लोगों को। लोग आते हैं और फ्री, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पैसे वैसे नहीं लेती लोगों से। तो ये देखिए ये सब मैं लोगों को बांटती हूँ ढेर सारा। इसको हमने मंगाया था, ये थाई वैरायटी है, तो इसको हमने बाहर से मंगाया था। बाकी जो है तो मैं बहुत ही कम, मेरे को तो याद भी नहीं कि मैं कितने पैसे खर्च करती, क्योंकि मैं करती ही नहीं हूँ। और हम तो सब्जियां लेने भी मार्केट नहीं जाते, तो हमारा तो वो भी पैसा बच जाता है दोस्तों। तो मैं कह रही थी कि एक अडेनियम से आप कई अडेनियम तैयार कर सकते हैं। एक जेट प्लांट से आप ढेर सारी टोपियारी, देखिए ये हार्ट है, उसके पीछे और एक हट बनाया हुआ है हमने, ये भी हमने हट बनाया हुआ है। और ये हमारे बोनजाए हैं, कई हमारे बोनजाए तैयार हो रहे हैं। और कई जगह ये कटिंग से देखिए हमने ढेर सारा इनको उगाया हुआ है, और कटिंग से ही हम ये देखिए जो है ना, अभी हम इनके फिट से टोपियारी बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी ये तैयार हो रहे हैं। इस तरह से हम ढेर सारे पौधे अपने यहाँ से ही तैयार कर लेते हैं, हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए ये अभी हमने, फिर आप बोलेंगे, एक ऑनलाइन हमने देखा, उन्होंने पीला अडेनियम का ऑर्डर किया था। अब उनके पास कितना बड़ा अडेनियम आया है मैं आपको कैसे बताऊं, इतना बड़ा। दोस्तों अडेनियम ग्राफ्टिंग से पीला होगा ना, नॉर्मल तो वेस्टर्न जो होता है ये पिंक रेड इस तरह के होते हैं। तो क्या आप बताइए इतने बड़े पौधे में क्या ग्राफ्टिंग की जा सकती है?
नहीं की जा सकती। तो ये मतलब कि बहुत सारे फ्रॉड भी ऑनलाइन घूम रहे हैं, जो आपको आपके पैसे भी चले जाते हैं और आपको वो चीज भी नहीं मिलती है। तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और खुद अपने से अपने पौधे तैयार करें। आसपास के हैं तो मैं आपको अडेनियम दे दूंगी। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, 200 रुपया में उन्होंने इतना, ये तो मेरा स्वस्थ है दोस्तों, ऐसा नहीं है वो, मैं आपको बता रही हूँ जो उन्होंने फोटो डाली है ये भी स्वस्थ है। इतना बड़ा पौधा, तो आप भी बताइए इतने बड़े पौधे में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। पौधा अडेनियम का कम से कम 1.5 साल का होगा तभी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब जैसे ये है ना, ये इनमें ग्राफ्टिंग की जा सकती है, ये सब जो हैं इनमें ग्राफ्टिंग की जा सकती है, लेकिन वो इतने छोटे पौधे में ग्राफ्टिंग तो मैंने नहीं देखा, नहीं होती है, सक्सेस ही नहीं होंगी। कैसे उसको कट करेंगे, गल जाएगा, वो मर जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे लोग ठग भी घूम रहे हैं, जो आपको चीजें भी नहीं देते हैं। अब जैसे ये वाला पौधा देखिए, ये मैं इसको मार्केट में पूछी तो ये 500 रुपया में बोला। अब इसको मैंने घर में ही तैयार कर लिया और ये ढेर सारे तैयार हो जाएंगे। इनको तो उखाड़ के फेंकती हूँ मैं, बड़े सुंदर दिखते हैं। अभी आंधी पानी में ये खराब हुए हैं, गिर गया था ये भी तो नीचे ही पड़ा था। ये सारे पौधे आप दोस्तों, ये जैसे कि स्पाइडर है, स्नैक्स है, स्नैक प्लांट है, इसको भी मैं लोगों को देती हूँ। स्पाइडर को, एक स्पाइडर से आप ढेर सारे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने पास से ही ढेर सारे पौधे तैयार करें, ना कि अपने पैसे बर्बाद करें। दोस्तों आप लोग अपने शहर में मीटअप भी कर सकते हैं, एक दूसरे को कटिंग दे दें, एक दूसरे को सीड्स दे दें, तो सबके पैसे बचेंगे। क्यों फालतू पैसे करें। और अगर खरीदना ही है, बहुत जरूरी है, तो अपने पास की नर्सरी में जाएं। ऑनलाइन में तो बहुत ज्यादा चलता है, ये फालतू के पौधे देते हैं, हालांकि मैं नहीं मंगाती हूँ। तो दोस्तों ये है हमारी प्याज भाजी लगाया था, लेकिन अब इसमें तैयार हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से प्याज। तो दोस्तों आज इनको हम उखाड़ लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि मैं तो प्याज के भी सीड्स तैयार कर लेती हूँ। देखिए ये प्याज के सीड्स हैं, ये मतलब जब ये फूले ना तो इनको आप रहने दीजिए। जब ये सूख पक जाएंगे तब इसमें काले काले दाने रहते हैं, अभी इसको निकलेगा नहीं है मेरे से। तो ये देखिए ये हैं प्याज के सीड्स। तो आप चाहें तो प्याज के सीड्स भी तैयार कर सकते हैं, तो चीजें आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी, तो आपके पैसे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों इनको हम ले लेते हैं। भाजी पकड़ टूट गई। तो इनको आज हम उखाड़ लेंगे। कितना बड़ा बड़ा हुआ है, ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा बड़ा हुआ है। तो आज इसको मैं ले लूंगी ताकि हमारा कंटेनर ये खाली हो जाए, तो हम इसमें कुछ और चीजें उगा सकें। ऐसा करो, प्याज को उखाड़ कर प्याज को इसी में रहने दो या नीचे छोड़ दो अभी, और ये पत्तियों को ले लो, कुछ बना लेंगे। ये देखिए तो आज इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमारा ये कंटेनर, ये छूट गया ना, उसी में टूट गया, तो हमारा ये कंटेनर खाली हो जाए, तो इसमें हम कुछ और उगा सकेंगे। देखिए प्याज कितनी बढ़िया और कितनी बड़ी बड़ी हुई है। अभी 2-3 हैं उधर। ये देखिए। तो देखिए दोस्तों एक कंटेनर से, अभी नीचे भी हमारे यहाँ प्याज और लगी हुई है, उधर नीचे वो वाले में वहाँ। तो यहाँ से हमने उखाड़ा, हालांकि ये बीच में हमने इसको उखाड़ लिया था, कुछ बीच बीच में हमने इसको ले लिया था, क्योंकि हमको जरूरत पड़ती थी कुछ कुछ बनाने के लिए, भजिया पकौड़ा, फ्राइड राइस, तो इसलिए थोड़ा कम हो गया था, उखाड़ते उखाड़ते इतना बचा। तो दोस्तों ये है हमारा थोड़ा सा जगह है, हमारा ये जो घर है उसके पीछे थोड़ी सी जगह है, जहाँ हमने ढेर सारे फल वाले पौधे लगाए हुए हैं। मतलब जितनी जगह है, जैसे कि ये है चीकू, चीकू में अभी फूल आ रहे हैं, और ये है हमारे आम। ऐसे हम आते हैं और अपनी ज़रूरत का आम तोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों इस साल थोड़ा कम फला है, नहीं तो ये इतना फलता है, ये देखिए ऐसे ऊपर दिख रहा है आपको, इतना फलता है कि हम खा नहीं पाते। मतलब एक पेड़ में इतना ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग होता है। तो दोस्तों कल जैसे ये पेड़ है तो ढेर सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो कल हमने इसकी करी साफ सफाई। तो कल से हम ढेर सारा काम कर रहे हैं जो आपको हमने नहीं बताया। ये हमारी मीठी नीम की पत्ती, करी पत्ता,
और इधर भी हमने नींबू का पौधा लगाया हुआ है और ढेर सारे दोस्तों जिमीकंद। आप जहाँ भी देखेंगे ना थोड़ी सी जगह मिलती है तो मैं जिमीकंद को गाड़ देती हूँ, और ये बिना मेहनत का, बस एक बार। अब जैसे ये सब ना जिमीकंद लगा हुआ है, निकल रहे हैं, कल भी हमने लगाया है दोस्तों। और ये है हमारा मौसमी जल्दी नाम याद नहीं आता। इधर थोड़ी सी जगह है तो इधर हमने लगा दिया है गन्ना। अभी देखिए जहाँ कहीं आप देखेंगे ना तो आपको जिमीकंद दिखेगा। जिमीकंद मुझे बहुत पसंद है, इसलिए दोस्तों मैं उगाते रहती हूँ। ये केला है, थोड़ी सी जगह है इधर कॉर्नर में, तो ये केला है। 2 तरह के केले हमने लगाए हैं। और यहीं पर ये थोड़ी सी जगह ठंडी जगह है, यहाँ पर हमने ढेर सारा ये उगाया हुआ है बोगनवेलिया हर कलर का। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए वो आखिरी तक है, अब ये पूरा नहीं दिखेगा, उधर से मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं आपको दिखाने आ रही हूँ नींबू। जिमीकंद तो ये देखिए कल यहाँ ये ढेर सारे यहाँ से यहाँ तक पूरा उगाया हमने, सीड्स रखा हुआ था देसी वाला, तो ये उगाया। और इधर उग रहे हैं। हमने पपीते को काट दिया था क्योंकि पपीता बहुत ऊंचा चला गया था, तो बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो ये खजूर का पेड़ बन गया था, हमको मिलता नहीं था, तो हमने 2 पेड़ काट दिए। देखिए पक पक के ऐसे गिरते हैं। ये हमारी अंजीर है जिसको रोहित ने काट दिया था जड़ से, लेकिन मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, ये फिर से उग गया। ये देखिए इतने मेरे हाइट से भी ज़्यादा बड़ा हो गया। और दोस्तों कल हमने थोड़ी सी करी है देखभाल नींबू की। एक्चुअली नींबू हमारा ज़मीन में सो गया, मतलब इतना ज़्यादा ये हो गया भारी कि ये गिर गया, तो इसको यहाँ से हमने टांगा, ये देखिए लकड़ी लगाकर इधर से। और क्योंकि वो उसके जो ये फ्रूट थे ना, ये नीचे ज़मीन में लोटे हुए थे ये, और इतना गुच्छों में फला हुआ है। देखिए इसके फल देखिए पूरे गुच्छों में लगे हुए हैं नींबू। तो इसको हमें ठीक करना था, लेकिन ये रह गया, थोड़ा रात हो गई, मतलब शाम हो गई, तो इसको हमने छोड़ दिया था। नीचे जो ज़मीन में गड़ जा रही इनकी डाल, उससे क्या फ्रूटिंग करेगा ये, तो हमने कहा इसको काट कर और छांट कर, मतलब कि प्रूनिंग करके, हार्ड प्रूनिंग, और इसको हम खड़ा कर देंगे तो फिर ये फलेगा। फला तो ये खूब है, ये देखिए ऐसे गुच्छों में फला हुआ है, ये देखिए, लेकिन ये ऐसे लेटा हुआ है, तो इसको मैं खड़ा करना चाह रही हूँ ताकि ये बॉल के तरफ ये बढ़िया सिमट के खड़ा हो जाए, तो इधर जगह भी खाली हो जाए। तो कुछ नहीं तो मैं जिमीकंद ही डाल दूंगी, ये सारी ज़मीनें ऐसी खाली पड़ी हुई हैं। मतलब पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए ना दोस्तों। वहाँ कटहल लगा है, वो है पपीता। इस तरह से हमने ढेर सारे, इतनी कम जगह में हमने ढेर सारे पौधे लगाए हैं। इधर थोड़ा सा पुदीना भी लगा है, छत पे भी लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा लगा हुआ है। और बोगनवेलिया को मैं आपको दिखा रही कि कितनी सारी हम तैयार कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक, और बड़े बड़े पौधे भी हैं। पौधे मीन्स उनको कटिंग से ही उगाया है। ये अमरूद है और मुनगा देखिए सॉरी, कितना चौड़ा, कितना मोटा हो गया है। और ये हर साल मुझे दोस्तों इतनी फ्रूटिंग देता है कि लास्ट में फिर हम थक जाते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं खाते खाते। तो इस तरह से देखिए पेड़ में ही ये पक जाता है। बाकी हम ऐसे डंडा बना के रखे हैं, पकड़ के खींच लेते हैं डाल को। दोस्तों मुनगे को हर साल इसकी कटाई छटाई कर देना चाहिए, तो फिर ये फ्रूटिंग करता है। अगर आप कटाई छटाई नहीं करेंगे तो इसकी फ्रूटिंग रुक जाती है और ये कम फ्रूटिंग करता है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अमरूद लगाया हुआ है हमने, अमरूद के साइड में करेले। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब कि मुझे थोड़ी सी भी जगह मिलती है तो मैं पौधे उगाने की कोशिश करती हूँ, जिसमें कि फ्रूटिंग वाले पौधे मुझे ज़्यादा पसंद है। पाम और ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं। तो इस तरह के पौधे अगर आप लगाएंगे तो लोगों को छाया भी मिलेगी और लोगों को फल भी मिलेगा, आपके बच्चों को भी मिलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने घर में कुछ पौधे आप ज़रूर लगाएं। तेज पत्ता है, और ये देखिए ये लौंग है, आम देखिए कैसे जा रहे हैं। पहले मैं कहीं और रहती थी, वो आम मेरे इतने फलते हैं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो मैं जहाँ कहीं भी रही हमेशा पौधे उगाया। ये हमारी है लक्ष्मी जो भोजन कर रही है, और
ये है चंदू। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह, तो जरूर हमको दें ताकि उससे हम कुछ और सीख सकें। और आप लोगों ने कई बार बहुत अच्छी सलाह दी भी है और हमने उससे सीखा भी है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और इस तरह से आपके पास ये सब्जियां जो है ऐसे पहुंचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।